अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि 26 नवंबर पर जो हमारा मारूफ रज़ा खान जो मौलाना है उस पर क्या बयान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस पर थोड़ा गौर फरमाइए। और आज इसी टॉपिक पर हम जो वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं उसके वीडियो पर। अगर आपको कोई दिक्कत है इस वीडियो पर तो मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं, मैं एडिट कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या बोलते हैं। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, इस्लाम की ख़वातीन उम्मत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी, जिसको हम यौम जमहूरिया भी कहते हैं। इसी तारीख में हमारा संविधान लागू हुआ था, कानून लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हमारा खुद का कोई कानून नहीं था, हमारा खुद का कोई संविधान नहीं था। आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ आपकी खिदमत में एक बयान पेश करने वाला हूँ मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाक़ी साहब का। यकीनन ऐसी मालूमात पहली बार आप हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, कानून लागू हुआ था। सभी जानते हैं, छोटे बड़े बच्चे सब जानते हैं। लेकिन किस तरह से पूरी तफसील के साथ, किस तरह से पूरा बयान, पूरी मुकम्मल तफसील के पूरा बयान मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़कर न जाएँ। 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट का तो टाइम निकाल ही लेंगे, आप सुन लें ज़रा इंशाअल्लाह। अब इसी के साथ में इसके ज़रिए एक पैगाम भी मिलने वाला है हमें और आपको। इस वीडियो के ज़रिए एक पैगाम मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब बयान, बहुत ही खूबसूरत बयान है यकीनन ये। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पसंद आएगा और एक पैगाम लेकर के जाएंगे हम और आप इस वीडियो को देख करके। आप बने रहें, वीडियो को छोड़कर न जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए इस बयान को सुन लें। स्किप किया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पूरी वीडियो को देख लें मेरे अजीज़ों, 10 मिनट का टाइम निकाल लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही अहले वतन को यौम जमहूरिया, गणतंत्र दिवस खूब मुबारक हो। हम अपने इस हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हैं, इसलिए हमारा भी ये फ़रीज़ा बनता है कि अपने इस दिन की खुशी में अपने जो शुहदाए किराम हैं उनको याद करते हुए उनकी बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करें। इसलिए चंद बातें आपके सामने मैंने रखना मुनासिब समझी। पहली बात तो ये समझें कि हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं इसमें 2 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त इसलिए कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के नापाक चंगुल से हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इसलिए हम आज़ादी मिली, इसलिए ये भी बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। और दूसरा है 26 जनवरी। ये 26 जनवरी क्या है? तो 26 जनवरी 1950 में हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क बना। यानी आपको मालूम है कि इससे पहले अंग्रेज़ यहाँ थे, अंग्रेज़ों ने काले कानून हिंदुस्तानियों के ऊपर थोप रखे थे। अपने जुल्म व जबर के साथ बनाए हुए वो कानून ज़बरदस्ती हिंदुस्तानियों के ऊपर, यहाँ के नागरिकों के ऊपर थोप रखे थे। तो इस बात की ज़रूरत पेश आई कि हमारा मुल्क जब ये आज़ाद हो चुका तो हमारे ऊपर अब कानून किसी दूसरे का नहीं बल्कि हमारे ही हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ कानून हमारे ऊपर लागू हो, नाफिज हो। इसलिए 26 जनवरी 1950 में वो हमारे मुल्क का बनाया हुआ कानून, आइन, संविधान हमारे मुल्क पर लागू हुआ। इसलिए इस दिन को हम खुशी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा कि ये हमारा जो कानून बना, संविधान बना, तो ये कोई दिन या 2 दिन में नहीं बन गया, बल्कि इसके पीछे भी एक तारीख़ है। और वो तारीख़ ये है कि 29 अगस्त 1947 में एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसके सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंतखब किए गए। और
ये संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 3 साल की मुद्दत में मुरतब हुआ। जी। और ऐसे ही नहीं बल्कि तकरीबन 393 अरकान असम्भली की मौजूदगी में दस्तूर साज असम्भली के इजलास में, मुख्तलिफ इजलास में एक एक संविधान पर, एक एक दफ़ात पर, एक एक दफ़ा पर, बहस पर, एक एक शिक पर खूब बहसें हुईं। और उसके बाद फिर ये कानून मुरतब हुआ। और जैसे ही 26 नवंबर 1949 आती है तो इस कानून को मुरतब कर दिया गया और हिंदुस्तानियों के सामने पेश किया गया। तो तमाम ही अरकान ने इसको कबूल भी किया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 में एक मुख्तसर सा इजलास हुआ और उसमें ये बात तय पाई कि अब इस कानून को नाफिज भी करना है। लिहाजा 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना हुई और उसके बाद 26 जनवरी को इस कानून को, संविधान को, हमारे आइन को हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर लागू कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया। इसीलिए हम इस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। मैं आपको एक बात और भी बतलाता चलूँ कि जब हमारा हिंदुस्तान ये आज़ाद हुआ तो उस वक्त में एक मसला बहुत सख्त वाला ये भी दरपेश हुआ कि अब ये जो हमारा हिंदुस्तान है ये मजहबी रहेगा या लामजहबी रहेगा। इसलिए इस बात की सख्त ज़रूरत थी कि यहाँ पर इस हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले जो लोग थे वो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। मुसलमान भी थे तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। लिहाजा इस बात का ख्याल रखा गया कि अक़लियत और अक्सरियत सबके हुकूक अदा किए जाएं, पामाल किसी का हक़ ना किया जाए। इसलिए इसको एक जमहूरी मुल्क बनाया गया जिसका मतलब ही ये होता, और हमारे संविधान के आगाज़ में ये बात बड़े सुनहरे लफ्ज़ों में आज भी लिखी हुई मौजूद है कि ये हमारा जो हिंदुस्तान है जमहूरी मुल्क है। जिसका मतलब है कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को अपने मज़हब के एतबार से रहने का पूरा पूरा अधिकार हासिल है, इख्तियार हासिल है। और उसको अपनी आज़ादी, क्योंकि हम अब ग़ुलाम नहीं रहे अंग्रेज़ों के, बल्कि हम अब अपने हिंदुस्तान में आज़ाद हो चुके। इसलिए आज़ादी ख़याल, आज़ादी अक़ीदा, आज़ादी मज़हब व इबादत, हमारे इनफरादी तशख़्ख़ुस, हर चीज़ का अदब व एहतराम इसमें रखा गया। इसलिए मुल्क की सालमियत और मुल्क की यकजहती किस चीज़ से कायम रह सकती है, वो तमाम कानून इसके अंदर बनाए गए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कानून, इस हमारा हिंदुस्तान का जो कानून था वो इस अंदाज में मुरतब किया गया था कि हर नागरिक को पूरा पूरा अधिकार मिल सके। मगर मैं इसी मौके पर यह भी एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो दिन हमें देखने को नसीब हुआ, ये ऐसे ही नसीब नहीं हुआ, बल्कि इस दिन के मिलने में हमारे हिंदुस्तानियों के नागरिकों की बहुत सी कुर्बानियाँ शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी की एक उंगली दो उंगली कटी हो, बल्कि अगर इस तारीख़ पर भी अगर नज़र डालें तो ये भी एक जुल्म व बर्बरियत से भरी हुई दास्तान है। आप यूँ तो जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान के अंदर एंट्री की थी वो 1601 में पहला बहरी जहाज़ उनका यहाँ पर आ चुका, क्योंकि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा ज़रखेज़ हिंदुस्तान था, बड़ा सोना चांदी हर चीज़ की इसके अंदर भरमार थी। तो बहुत से मुल्कों की इसके ऊपर नज़रें थीं, इसलिए बहुत से मुल्कों ने इसको लूटने की कोशिशें की। यहाँ तक कि कई मुल्क यहाँ पर आए, कई मुल्कों वाले यहाँ पर आए, और जब बरतानिया को पता लगा तो उन्होंने अपना पहला बहरी जहाज़ 1601 में भेजा और वो कलकत्ता पहुँचे। और इस तरह से उनको वहाँ पर कामयाबी शुरू में नहीं मिली,
لیکن وہ بھانپتے رہے، دیکھتے رہے۔ حالات یہاں تک بنے کہ یہ بڑی لمبی تاریخ رہی کہ اس میں سلطنت مغلیہ جو تھی وہ 18ویں صدی میں کمزور پڑی، اور جب 18ویں صدی میں وہ کمزور پڑی تو انہوں نے اس بات کو یہ سمجھ لیا کہ اب یہاں پر ہم اپنے پنجے صحیح سے جما سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی، ٹیپو سلطان کو انہوں نے شہید کر دیا، اس میں اپنے لوگوں کی دغا بازی کی وجہ سے۔ ایک برطانوی کا یہ کہنا تھا جس دن کہ ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا تھا کہ اب ہم ہندوستان کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، اب ہم نے ہندوستان پر فتح نصیب کر لی ہے۔ اسی طریقے سے سراج الدولہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ مگر 18ویں صدی سے ہی اگر حساب کتاب اگر آپ لگائیں تو 18ویں صدی سے جس کو کہ یہ لوگ جنگ غدر بھی کہتے ہیں، جنگ بغاوت کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو اس وقت سے بھی 1947 تک تقریباً 90 سال ہو جاتے ہیں، اور ان 90 سالوں میں انہوں نے وہ ظلم اور بربریت کی کہ جس کو کہ دانشوران حضرات، مورخین حضرات سب جانتے ہیں۔ اس لیے ان تمام تاریخ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس میں ان کے نشانے پر جو قوم سب سے زیادہ رہی وہ مسلمان قوم تھی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ انہوں نے جو یہاں کی سلطنت کو اپنے قبضے میں کیا تھا تو وہ مسلمانوں ہی سے ہڑپا تھا، مسلمانوں ہی کے ذریعے سے وہ انہوں نے سلطنت کو اپنے قبضے میں کیا تھا، اور ان کے نشانے پر مسلمان ہی رہا کرتے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ جو داڑھی والا نظر آتا، کرتا پجامے والا نظر آتا، ٹوپی والے نظر آتے، تو ان کا کھلا یہ اعلان تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو تقریباً 5 لاکھ مسلمان انہوں نے شہید کیے، اور دہلی کے اندر 500 علماء جنہوں نے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا، تو تقریباً 500 علماء کو انہوں نے شہید کیا، انہوں نے پھانسی کے تختوں پر ان کو چڑھایا۔ اگر سب کے نام لیے جائیں تو بہت لمبی فہرست ہے، اہل علم جانتے ہیں، جس میں سر فہرست علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، علامہ عنایت احمد کاکوروی علامہ عنایت احمد کاکوروی ہیں، کفایت سید کفایت علی مراد آبادی ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے بہت سے علماء، بہت سی تحریکیں جو جنہوں نے کہ جنگ آزادی میں کھل کر کے سامنے آئے، ان کو کھل کر کے برسر عام شہید بھی